कैसे हैं आप सभी। आशा उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज का क्लास जो हम लोगों का होने वाला है वो बहुत मज़ेदार होने वाला है। ठीक है, चलिए तो सभी का स्वागत है अपने चैनल दिव्य दृष्टि क्लासेस में। आशा उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे। लेकिन यहाँ पे उसी बीच में एक डिमांड भी था जेटेट सिलेबस का। हालांकि जेटेट का सिलेबस जो है वो नया नहीं दिया गया है, ठीक है, लेकिन फिर भी इसमें अगर बदलाव होगा, ठीक है, तो थोड़ा बहुत कुछ बदलाव हो सकता है, ज़्यादा कुछ बदलाव होने का कोई चांसेस नहीं है। ठीक है, जैसा एग्ज़ाम पहले भी हुआ है वैसा ही एग्ज़ाम अभी भी होगा, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, और वैसा कोई कुछ है नहीं। अगर होगा वैसा कुछ अनहोनी टाइप का तो वो सबके लिए होगा, सिर्फ आपके लिए नहीं होगा। ठीक है, जो अभी बच्चे पढ़ रहे हैं वो यही सिलेबस पढ़ रहे हैं, इसीलिए हम भी सोचे लास्ट में हम तो 2-4 दिन का समय मांगे भी थे आप लोग से कि रुकिए 2-4 दिन में सिलेबस आ जाता है, अगर जारी होता है तो हम आपको दे देंगे। लेकिन जब जारी नहीं हुआ तो बहुत लोग का डिमांड है कि नहीं सिलेबस नहीं है तो पता नहीं चल रहा है। जाहिर सी बात है ये सच भी है। ठीक है, क्योंकि किसी भी चीज़ को लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सबसे पहले हमको प्लान बनाना बहुत ज़रूरी होता है, और एग्ज़ाम के लिए सिलेबस ही उसका प्लान होता है। ठीक है, अगर आप प्लान के तहत चलिएगा तो पक्का है कि आप अपनी मंजिल की ओर पहुंचिएगा। ठीक है, और अगर आप जैसे तैसे चल रहे हैं, कोई आइडिया नहीं हमको किधर जाना, लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, ठीक है, साउथ जाना है, नॉर्थ जाना है, तो ऐसे में आप लक्ष्य से भटक जाइएगा। ठीक है, तो इसीलिए सिलेबस को जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आज हम लोग सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे, बाकी नया सिलेबस आएगा तो आप लोग को दे दिया जाएगा। ठीक है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा जेटेट सिलेबस। अब जेटेट में अगर हम लोग देखें तो वहाँ पे जो है ना एक सिलेबस 1 to 5 के लिए होगा और एक सिलेबस जो होगा वो 6 to 8 क्लास के स्टूडेंट के लिए होगा। ठीक है, जिसमें से अगर देखा जाए तो बाल विकास में हमको क्या पढ़ना है, यहीं से प्रॉब्लम लोगों को है। ठीक है, कितना मार्क्स पूछा जाएगा, कितना क्या किया जाएगा, हम उसका वीडियो नहीं लाए हैं। ठीक है, हम सिर्फ और सिर्फ जो है ना आपका सिलेबस में पढ़ना क्या क्या है, क्योंकि इसी में सबको बहुत कन्फ्यूजन था। ठीक है, तो ये चीज़ को आप ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। बाल विकास और शिक्षा शास्त्र भाग 1 ये 1 to 5 के लिए है। ठीक है, इसमें क्या पढ़ना है, तो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ना है वो अवधारणाएं पढ़ना है। अब अवधारणाएं किसकी पढ़ना है भाई, तो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र जो है ना इससे संबंधित जो भी अवधारणाएं आज तक चली आ रही हैं उस अवधारणाओं के आपको बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है, कि ये कैसे आया यहाँ तक। दूसरा है विकास की अवधारणाएं, जो बच्चे का विकास होता है, ठीक है, उसका कंसेप्ट क्या है, उसकी अवधारणाएं क्या है, उसके बारे में समझना है, पढ़ना है। ठीक है, और दूसरा इसी में जुड़ा हुआ है एवं अधिगम से उसका संबंध। अधिगम क्या होता है, अधिगम का मतलब होता है सीखना। ठीक है, तो वही कह रहा है कि बच्चा जब विकास करता है उस समय जो सीखता है उससे उसका क्या संबंध होता है, तो उस चीज़ें के बारे में हमको डिटेल से जानना है। देखिए बाल विकास जो है ना, जो बहुत चैनल पैसा कमाने वाले हैं ना वो आपको बस वही बुद्धि लगा के अपना दिमाग लगाते रहेंगे और आपको करा के निकल जाएंगे। ठीक है, लेकिन बाल विकास एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप कर भी लीजिएगा तो क्वेश्चन आपका छूट जाएगा। कब छूटेगा, जब आप उस पर जो है ना पूरा डिस्कशन के साथ नहीं पढ़ लीजिएगा तब, क्योंकि इसका कोई आंसर फिक्स नहीं हो सकता है। बहुत ऐसा आंसर होगा जो फिक्स नहीं होता है, वो ऑप्शन के आधार पर ही आंसर को सही और गलत बताया जाता है। तो वैसे वैसे क्वेश्चन बिना जब तक उस पर डिस्कशन नहीं होगा तब तक आपका सही नहीं हो सकता है, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तीसरा है बाल विकास का सिद्धांत। अब बच्चे का एक विकास होता है उसके लिए थ्योरी क्या दिया गया है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ना है, एवं बच्चा का अवस्था कौन कौन सा होता है और किस उम्र तक 6 से 11 वर्ष की अवस्था को आपको बाल विकास में पढ़ना है 1 to 5 के लिए। आगे है बाल केंद्रित शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब क्या हुआ, बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब होता है कि मान लीजिए कि ये शिक्षा व्यवस्था है। ठीक है, इस शिक्षा व्यवस्था की देखी जाए तो 3 कड़ी होती है। एक स्कूल होता है, ठीक है, एक आपका अगर देखा जाए तो पाठ्यक्रम होता है,
लेकिन पाठ्यक्रम को आप स्कूल में ही रख सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, स्कूल है, पाठ्यक्रम है, ठीक है, शिक्षक है, ऐसे भी रख सकते हैं, और बीच में आपका बालक है, ठीक है। यानी चार अगर पहलू को हम देखते हैं तो यहाँ पे बाल केंद्रित शिक्षा में कहा जाता है कि स्कूल जो हो, पाठ्यक्रम जो हो और शिक्षक जो हो, ये तीनों ऐसा हो जो बालक की आवश्यकता को ध्यान में रख कर काम अगर कर रहा है तो वो बाल केंद्रित शिक्षा हो जाएगा। यानी ये तीनों को ध्यान में रखकर किसी बच्चे को अगर शिक्षा दी जा रही है तो वैसी शिक्षा जो है वो बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। सृजनात्मकता, एक बच्चे के अंदर जो है ना क्रिएटिविटी कैसा होता है, आपको खुद बता रहा है यहाँ पे कि 6 से 11 साल के बच्चे की क्या अवस्थाएं पढ़ना है। अब खुद सोचिए 6 से 11 साल का जो बच्चा होता है वो कैसा होता है, वो जिज्ञासु प्रवृत्ति का बच्चा होता है। वो बच्चा जो होता है ना, अगर देखा जाए तो क्यों और कैसे का प्रश्न जो है ना उसके दिमाग में उठते रहता है। अगर आप कोई भी स्टोरी या बात अगर उस बच्चे के सामने अगर आप रख दे रही हैं ना 10 से 11 साल के बच्चा के पास, तो वो बच्चा जब तक आपसे नहीं पूरा पूछेगा, जब तक उसको संतुष्ट नहीं हो जाएगा वो आपसे, आपकी बातों से, तब तक वो पूछते रहेगा। जैसे देखिएगा कोई बच्चा होता है ना, ए मम्मी वो वहां पे जो पेड़ है वो गिर गया था, वो कैसे गिरा था, क्यों गिर गया था, मतलब बच्चा जो है ना क्यों कैसे बोलते रहेगा आपसे। आप अगर उसको सटीक जवाब दे दिए तो वो संतुष्ट हो गया तो चुप हो जाएगा, नहीं तो वो पूछते रहेगा। तो उसके अंदर क्या है, क्रिएटिविटी है, कुछ नया वो करना चाहता है, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना है। व्यक्तिगत भिन्नताएं पढ़ना है। सभी व्यक्ति जो है दुनिया में, कोई भी दो व्यक्ति जो है वो समान नहीं हो सकता है, सभी के अंदर कुछ ना कुछ विभिन्नताएं हैं, ठीक है। तो ये पढ़ना है आपको। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पढ़ना है आपको। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे की शिक्षा, सबसे मेन जो है ये बहुत है, ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए एक टीचर वो सफल नहीं होता है जो अच्छे बच्चे को पढ़ा के निकाल दे। एक टीचर वही सफल होता है जो एक मंद बुद्धि, जो बहुत कमजोर बच्चा है उसको अगर अच्छा करके वो निकाल दे तो अच्छा परफेक्ट टीचर वही कहलाता है। हम लोग ट्रेनिंग में जाते हैं ना, 10-10 दिन 15-15 दिन का ट्रेनिंग भी JCRT में होता है। यही सब चीजें जो है वहां पे बताया जाता है। आप बच्चे की समस्या के साथ कैसे रूबरू होंगे और उसको बिना परेशान दिए किए आप, बिना उसको मारे पीटे आप, बिना उसको मानसिक तनाव दिए आप कैसे उसको समस्या का उसका समाधान आप कर देंगे। हम लोग जब स्कूल आते हैं ना, तो जैसे +2 का स्कूल है तो उस स्कूल में क्या होता है कि बड़े बड़े बच्चे होते हैं, ठीक है। मिनट मिनट में क्या होता है कि वो किशोरा अवस्था यानी टीन अवस्था वाली बातें आती रहती है, उसको सुलझाना है। दूसरा क्या है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे भी उस जगह पर हैं जहां पे 100 का स्ट्रेंथ में क्लास लेना पड़ता है। उस बच्चे को कैसे मैनेज करके चलना है। जैसे मैं खुद क्लास टीचर B की हूं, जिसमें से 2 बच्ची है जो बहरी है, मतलब उसका कान में सुनाई नहीं देता है, ठीक है। उसका मशीन कब तेज आवाज से चल रहा है, कब स्लो काम कर रहा है, वो तक भी ध्यान देना पड़ता है। क्योंकि जैसे वो अगर इशारा की आपको तो आपको सुनना पड़ेगा कि वो बच्ची क्या कह रही है। अटेंडेंस बनाने गए हैं अगर आप, तो आप आवाज से आप नहीं बना सकते हैं, ठीक है, कि आवाज कोई दी कि एस मैम या प्रेजेंट मैम तो हम बना दिए। वहां पे क्या है कि उसको एक्टिविटी उसका देखना पड़ेगा, किस एक्टिविटी के साथ आपको वो रिएक्शन दे रही है अपना प्रेजेंट होने का। तो ये सब चीजें जो होती है ना, ये विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कहलाते हैं। जैसे मंदबुद्धि है, कमजोर है, जैसे कोई बहरा बच्चा है, गूंगा बच्चा है, ठीक है, हाथ पैर जिसका नहीं चल रहा है, वैसे बच्चे आ रहे हैं, तो ये सब जो है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं। इसके साथ कैसे समस्या का समाधान करना है इसके बारे में आपको पढ़ना है। भाग 2 में अगर हम लोग देखेंगे तो भाग 2 में है अधिगम एवं शिक्षा का शास्त्र। वहां पे आपको 3-4 टॉपिक पढ़ना है। जैसे क्या पढ़ना है कि बच्चे कैसे सोचते और सीखते हैं। एक छोटा सा बच्चा रहता है, सोचिए कि 10-12 साल का बच्चा है, वो कैसे किसी चीज के बारे में सोचता है, कैसे वो सीखता है, इस बारे में आपको पढ़ना है। शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रियाएं पढ़ना है। शिक्षण अधिगम, ठीक है, शिक्षण
यानी आप शिक्षा अगर दे रहे हैं, किसी को पढ़ा रहे हैं, तो उसके लिए आपके पास जो है ना क्या विधि होगा, जिस विधि से आप उसको सिखाएंगे उसकी मूल प्रक्रियाएं पढ़ना है। अभिप्रेरणा और सीखना पढ़ना है, ठीक है। अभिप्रेरणा का मतलब होता है मोटिवेशन, ठीक है। आप कैसे एक बच्चे को मोटिवेट करके आप उसको सिखाएंगे, इसके बारे में पढ़ना है। आगे हम लोग देखें तो आपका जो है ना 1 to 5 में बस 2 पार्ट में आपका चाइल्ड डेवलपमेंट है, इसको देख लीजिएगा। हिंदी भाषा में अगर हम लोग आए तो हिंदी भाषा में भाषाई समझ, आपको भाषा का समझ होना चाहिए। उससे आप क्या समझकर निष्कर्ष निकाल सकते हैं, बस उतना तो आपको कम से कम समझ होना चाहिए। अपठित उदाहरण, ठीक है, कोई गद्यांश दिया जाएगा, ठीक है, कोई पद्यांश दिया जाएगा, उसके बारे में आपको देखना है। व्याकरण में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, लिंग, वचन, कारक, काल, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे, लोकोक्ति, ये सब देख लीजिएगा। ग्रामर जो ट्रेडिशनल है वही सब आएगा, ठीक है। जो हमको याद आया वो हम यहाँ पे बना दिए, बाकी थोड़ा पूरा अगर रह गया होगा तो देख लीजिएगा। शिक्षा शास्त्रीय आयाम जो है उसमें अब देखिए, ये जो शिक्षा शास्त्रीय आयाम है ये हिंदी में ही पढ़ना है, ठीक है। इसीलिए थोड़ा ग्रामर पोर्शन कम भी रहेगा तो चलेगा आपका, क्योंकि दूसरा सेक्शन आपका और है भाषा शिक्षण के सिद्धांत और विधियां। देखिए, भाषा का आप जो पढ़ाने का काम करेंगे बच्चों को, वो कौन सा सिद्धांत को आप लेंगे और कौन सी विधि के तहत पढ़ाएंगे जो बच्चा अधिक से अधिक सीख पाएगा, ठीक है। तो उसके बारे में आपको पढ़ना है। भाषा का समझ जो है, कौशल जो है, वो चीज़ आपको देखना पड़ेगा। संप्रेषण कौशल का विकास, आप अपने जो बातों को दूसरे बच्चों तक पहुंचाने का काम करते हैं, ये संप्रेषण हुआ, ठीक है। तो वो संप्रेषण का कौशल जो है, स्किल जो आपके अंदर है, वो किस प्रकार का है, वो चीज को आपको, उसका विकास है या नहीं है, उसके बारे में समझना है। भाषा आप अगर पढ़ाते हैं तो उस समय जो भी कठिनाई आपसे उत्पत्ति होती है, यानी कठिनाई जो आती है उसका निराकरण कैसे किया जाएगा, उसके बारे में पढ़ना है। शिक्षण का उपादान पढ़ना है और उपचारात्मक शिक्षण, आप इसका निदान कैसे करेंगे। इंग्लिश में देखिए थोड़ा सा ना यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, ये हो गया कन्वर्ट अगर करना चाह रहे थे तो वो हिंदी में ही ले लिया, ठीक है। तो वो समझिएगा, इंग्लिश भाषा जो है ना डिट्टो टू डिट्टो जो है हिंदी भाषा का ही रहेगा, ठीक है। बस वहां पे सिर्फ अंग्रेजी में रहेगा और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा, इंग्लिश में रहेगा, ठीक है। बाकी रहेगा वही सब, इसीलिए हिंदी में लिखा गया है या इंग्लिश में लिखा गया, उसको आप थोड़ा सा कम ही समझिए, वही ठीक रहेगा। बस आपका जो हिंदी में पढ़ना है वहां भी अपठित पढ़ना है, उद्धरण, गद्यांश पद्यांश पढ़ना है, व्याकरण पढ़ना है, ठीक है। पर्यायवाची शब्द यहाँ भी पढ़ना है, लोकोक्ति मुहावरे सब यहाँ भी पढ़ना है, ठीक है। तो ये सब थोड़ा सा देख लीजिएगा। आगे अगर चले हम लोग तो जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा, जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा जो है ना वो हिंदी भाषा में जो जो पढ़ना है वही सेम टू सेम जो है जनजातीय क्षेत्रीय भाषा में भी पढ़ना है, ठीक है। थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, जैसे क्या चेंज हो सकता है, व्याकरण पर्यायवाची थोड़ा बहुत उससे चेंज हो सकता है, मुहावरा भी इसका चेंज मिलेगा, अनेकार्थक शब्द, जैसे एक शब्द के अनेक शब्द होते हैं ना, वो विपरीत शब्द, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। संज्ञा, स्वर्णाम, कारक, लिंग, ये सब आदि पढ़ना पड़ेगा। लोक साहित्य एवं परंपरा का उद्भव और विकास, ये जो है ना थोड़ा सा अलग है। लोक साहित्य, लोगों के द्वारा जो साहित्य को बनाया गया है, ठीक है, और जो परंपरा से चला आ रहा है मेरा, उसका उद्भव कैसे हुआ और विकास कैसे हुआ, इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। जैसे लोक साहित्य क्या होता है, लोगों के द्वारा रचा हुआ साहित्य, ठीक है। क्योंकि इसमें जो है ना, जैसे मान लीजिए कि शादी ब्याह में जो है गीत चलता है, ठीक है, वो गीत क्या कहीं पे वो मतलब क्या कह सकते हैं, कहीं पे उसका कोई मानक है कि इस आधार पर आपको गाना है, ये लोगों के द्वारा, हमारे पूर्वज के द्वारा स्टार्ट हुआ है और आज भी हम उसको ढो रहे हैं। तो लोगों के द्वारा जो भी मुंह से गुनगुना कर रख दिया गया वही लोक साहित्य हो गया, उसका उद्भव विकास कैसे हुआ ये पढ़ना है। मैथ्स में अगर हम लोग आए तो मैथ्स में आपको सामान्य गणित पढ़ना है, क्योंकि 1 to 5 की हम लोग बात कर रहे हैं। ज्यामिति का आकृति कैसे होता है, त्रिभुजाकार, चतुर्भुजाकार, पंचभुज, ठीक है, ये सब आकृति आपको जानना है, उसकी स्थानीय समझ होना चाहिए। संख्या का आपके पास समझ होना चाहिए, ठीक है। लंबाई, चौड़ाई, मास, वेट, जो भी वॉल्यूम है, समय है, ये सब का आपको जानकारी होना चाहिए। शिक्षा शास्त्र का मुद्दा क्या आएगा इसमें, गणित जो शब्द है, सॉरी सब्जेक्ट जो है, उसकी प्रकृति और स्वरूप क्या होगा, इसके बारे में पढ़ना है।
गणित शिक्षक जो पढ़ाएगा आपको, उसके लिए विधि क्या सुटेबल होगा जिससे आप अच्छे से अच्छे समझ पाएंगे, वो शिक्षण विधि पढ़ना है। गणित शिक्षण करते समय समस्या क्या आती है उसको पढ़ना है। और निदान और उपचारात्मक, जब समस्या आता है तो उसका निदान भी होना चाहिए, वो चीज़ आपको पढ़ना है। ठीक है। आप पर्यावरण अध्ययन से अगर हम लोग बात करेंगे तो पर्यावरण में सामान्य पर्यावरण पढ़ना है, जैसे परिवार के बारे में पढ़ना है, पड़ोस के बारे में पढ़ना है, भोजन, पौधे और जंतु से प्राप्त जो भोजन होता है उसके बारे में पढ़ना है, भोजन पकाने की क्या विधि है वो सब पढ़ना है, भोजन करना, आवास और उसके प्रकार क्या होते हैं, गृह सज्जा, घर सजाने के लिए कौन कौन सी विधि अपनाई जाती है, साफ सफाई, परिवार, सब जंतु और पशुओं का आहार क्या हो सकता है, ये सब पढ़ना है। घरेलू जीव जंतु, जल का स्रोत हो जाएगा, ठीक है, जल का भंडारण हो जाएगा, हमारा जीवन और जल हो जाएगा, जल का अभाव, जल का बहाव, पौधे एवं जंतु के लिए जल की आवश्यकता क्यों है, आवागमन और संप्रेषण। ठीक है, संप्रेषण मतलब एक से दूसरे व्यक्ति तक अपनी जो है ज्ञान को अच्छे तरीके से आप पहुंचा दिए तो समझिए संप्रेषण मेरा अच्छा है। तो ये सब चीज़ें वहाँ पे पढ़ना है। और पर्यावरण में शास्त्रीय मुद्दा क्या पढ़ना है, तो पर्यावरण अध्ययन का स्वरूप क्या है, पर्यावरण अध्ययन का महत्व क्या है, पर्यावरण के बारे में शिक्षा क्या हम दे सकते हैं किसी को, इसकी गतिविधियां और व्यवहारिक कार्य क्या है, सतत व्यापक मूल्यांकन और शिक्षण का उपादान। शिक्षण उपादान मतलब समस्या क्या आया उसका निराकरण। ठीक है, चलिए, तो आई होप यहाँ तक आप लोगों का सिलेबस जो था वो 1 to 5 का था, जो खत्म हो गया, समझ में आया होगा, आशा उम्मीद करते हैं। अब 6 to 8 की सिलेबस के बारे में बात करें हम लोग, तो बाल विकास यहाँ पे भी है लेकिन थोड़ा सा कुछ चेंज रहेगा 6 to 8 में। ठीक है, जैसे देखिए क्या चेंज रहेगा, विकास की अवधारणा यहाँ पे भी पढ़ना है, अधिगम से सीखने से विकास की अवधारणा का क्या संबंध है उसको पढ़ना है, बाल विकास का सिद्धांत यहाँ भी पढ़ना है, अवस्था यहाँ भी पढ़ना है, लेकिन वहाँ से 6 से 11 साल का बच्चा का अवस्था, यहाँ पे बाल विकास का सिद्धांत और अवस्था 12 से 18 साल के बच्चे का पढ़ना है। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा यहाँ पे भी पढ़ना है, जो भी शिक्षा हो वो बालक को केंद्र में रखकर शिक्षा होनी चाहिए, सृजनात्मकता यहाँ भी पढ़ना है, व्यक्तिगत विभिन्नता यहाँ भी पढ़ना है, सतत व्यापक मूल्यांकन यहाँ भी पढ़ना है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा किस प्रकार देना है, क्या समस्या आएगा, निदान कैसे करेंगे, ये सब यहाँ भी पढ़ना है। आगे कहता है अधिगम एवं शिक्षा का शास्त्र, बच्चे सोचते और सीखते कैसे हैं, शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रिया, अभिप्रेरणा और सीखना, मतलब वो ऑलमोस्ट जो है सही है, बस एक जगह जो है ना अवस्था वाला में चेंज है। आगे भाषा की बात करेंगे तो भाषा में भी वही रहेगा, अपठित उदाहरण, भाषाई समझ, निष्कर्ष, गद्यांश, पद्यांश, व्याकरण। ठीक है, ये सब देख लीजिएगा, सब वही रहेगा। शिक्षा शास्त्रीय आयाम में भी हमको लगता है सारा कुछ वही होगा, भाषा शिक्षण का सिद्धांत और विधियां, भाषा कौशल समझ आपको होना चाहिए, संप्रेषण कौशल का विकास आपके अंदर होना चाहिए ताकि दूसरा को आप अच्छे से समझा सकें। भाषा शिक्षण में क्या, जब कोई भी सब्जेक्ट भाषा को, हिंदी हो, उर्दू हो, ठीक है, इंग्लिश हो, ये सब कोई शिक्षक अगर पढ़ाता है तो उसके बीच जो है क्या समस्या आती है और उसका निदान यानी उपचार कैसे करेगा, इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, आगे अगर हम लोग देखें तो गणित जो है, जो भी साइंस के बच्चे रहेंगे या मैथ्स का, उसके लिए 60 नंबर का यहाँ मैथ्स होगा, इसीलिए यहाँ थोड़ा मैथ्स भास्ट जाएगा। ठीक है, सामान्य गणित में क्या है, यहाँ पे संख्या प्रणाली है, संख्या की समझ होनी चाहिए, पूर्णांक होल नंबर का आपको ज्ञान होना चाहिए, रेशनल नंबर का, घातांक का ज्ञान होना चाहिए, ऋणात्मक संख्या का ज्ञान होना चाहिए, फ्रैक्शन का आपको समझ होना चाहिए, वर्ग हो गया, वर्गमूल हो गया, घन हो गया, घनमूल हो गया, ये सब की जानकारी होनी चाहिए आपको, बाइनरी नंबर का जानकारी आपके पास होना चाहिए। बीज गणित में आएंगे तो बीजीय व्यंजक और बीज गणित का व्यंजक, ये दोनों की जानकारी होना चाहिए। अंक गणित में आएंगे तो अनुपात समानुपात हो गया, एकीक नियम हो गया, शब्द समस्याएं हो गया, प्रतिशत है, लाभ हानि है, साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज है, समय और दूरी है, समय और काम से संबंधित, और समय और काम हो गया, समय और आप कह सकते हैं ये क्या कहते हैं, ये कौन सा एक चैप्टर छूट रहा है, टाइम ऑन ट्रेंड जो होता है। ठीक है, समय और ट्रेन से संबंधित जो भी क्वेश्चन होता है, ठीक है, पाइप सिस्टर्न से जो भी क्वेश्चन होता है वो सब थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, ज्यामिति से आएंगे तो ज्यामिति का आकार क्या होगा उसकी समझ होना चाहिए, 2D डायमेंशनल जो होता है आकृति उसकी समझ,
3D डायमेंशनल का समझ होना चाहिए, समिति का समझ होना चाहिए, क्षेत्रमिति है, परिमिति है, आयतन, ये सब के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। आगे आएंगे तो शैक्षिक शास्त्रीय मुद्दा यहाँ भी पढ़ना है मैथ्स में। जैसे क्या पढ़ना है, तो गणित की प्रकृति और स्वरूप क्या होगा वो जानना है। गणित शिक्षण के लिए विधि क्या होगी, गणित पढ़ाने की विधियाँ क्या होगी वो पढ़ना है। समस्याएं क्या आ सकती है गणित पढ़ाते समय, और इसका निदान और उपचारात्मक मतलब उपचार का विधि क्या हो सकता है, इसके बारे में पढ़ना है। विज्ञान में उसी तरह हम लोग आएंगे तो विज्ञान में सामान्य विज्ञान के रूप में भोजन का स्रोत पढ़ना है, भोजन का अवयव मतलब घटक पढ़ना है। स्वास्थ्य और स्वच्छता, हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, कैसे हमारे आसपास और खुद में कह रहा है कि स्वच्छता होनी चाहिए। फसल से अन्न की प्राप्ति कैसे होती है वो पढ़ना है। पौधा में पोषण कैसे होता है, भोजन का उपयोग, दैनिक उपयोग की सामग्री, ये सब पढ़ना है। विभिन्न प्रकार के पदार्थ, आसपास की वस्तुएं को पढ़ना है। सजीवों का वास स्थान, पौधे की संरचना, ठीक है, ये पता नहीं कुछ है, छोड़िए इसको। जंतुओं की संरचना और कार्य हो जाएगा। सजीवों का परिवेश का प्रभाव, जीवों में श्वसन, जैव विविधताओं का संरक्षण, ठीक है, बल, घर्षण, ध्वनि, ये सब जो है आपको पढ़ना है। देखिए यहाँ तक जो है ना, हम जो इस चैनल में 9 क्लास से स्टार्ट किए हैं अभी क्लास देने के लिए, क्योंकि बहुत लोग बच्चा का भी डिमांड है कि मैम अगर यूट्यूब में कुछ आप दे देते तो बाद में भी हम लोग देख सकते थे, क्योंकि गरीब बच्चे के घर के बच्चे आते हैं भाई। तो इसीलिए वहाँ जब हम स्टार्ट किए हैं तो देखिए ये सब चैप्टर 9 क्लास में आपका आ जाएगा। पौधे में पोषण, ठीक है, और फिर आपका क्या है, ये जंतुओं की संरचना और कार्य आ जाएगा, ठीक है, जीवों में श्वसन आ जाएगा, जैव विविधता जो है ये आ जाएगा, पदार्थ आ जाएगा आपका। पदार्थ तो पढ़ा चुके हैं हम, ठीक है, पदार्थ कौन सा पदार्थ जो है शुद्ध है ये पढ़ा चुके हैं। एक हमारे आसपास का पदार्थ जो है वो नहीं दिए हैं, वो दे देंगे, ठीक है। तो ये सब जो है ना आप वहां से पढ़िएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा डीप वहां से दिया जाता है बच्चे को, क्योंकि एकेडमिक है भाई, ठीक है। तो इसीलिए जो है ना आपका बहुत काम आएगा, उससे बाहर जा ही नहीं सकता है, एकदम पूरा डीप से दे दिया जाता है। चलिए आगे जो हम लोग बढ़ेंगे वो आगे क्या है समझिए। चुंबक, विद्युत उपकरण, विद्युत धारा, विद्युत परिपथ और प्राकृतिक घटनाएं, ठीक है, ये सब आपको पढ़ना है। प्रबंधन पढ़ना है, वन उत्पाद पढ़ना है, वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण पढ़ना है। फिर क्या है कि शैक्षिक शास्त्रीय मुद्दा पढ़ना है। विज्ञान की प्रकृति और संरचना क्या है वो पढ़ना है। विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य क्या है वो पढ़ना है। विज्ञान की समझ आपके अंदर होनी चाहिए। विज्ञान शिक्षण की विधियां आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये आपका जो था साइंस और मैथ्स के लिए 60 क्वेश्चन के लिए था, ठीक है, 30 नंबर मैथ्स और 30 नंबर साइंस। अब सोशल साइंस में अगर हम लोग आएंगे तो यहाँ भी 60 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। अब इसमें क्या है 4 सब्जेक्ट आपके रहेंगे। जैसे इतिहास में क्या पढ़ना है, तो इतिहास लेखन का स्रोत पढ़ना है, ठीक है। प्रारंभिक समाज, जब मनुष्य जो था ना वो सभ्य जब हुआ तो उसका प्रारंभिक में समाज कैसा था उसके बारे में पढ़ना है। उस समय कृषि कैसी थी, पशुपालन कैसा था, नगरीकरण कैसा था, जीवन का आयाम कैसा था, ये सब पढ़ना है। प्रारंभिक राज्य के बारे में बात करें तो प्रथम साम्राज्य, सम्राट अशोक और मौर्य प्रशासन को पढ़ना है। यहाँ पे पूरा देखिए मौर्य साम्राज्य को नहीं पढ़ना है, ठीक है, सम्राट अशोक के बारे में पढ़ना है और मौर्य काल का जो प्रशासन है उसके बारे में पढ़ना है। क्योंकि लोग क्या होते हैं ना, अरे मौर्य दिया है ना, पूरा मौर्य को पढ़ा देते हैं, दिमाग टनटना जाता है, लेकिन क्वेश्चन वहां से नहीं निकलेगा। तो जो आपको कहा जा रहा है बस उस चीज को फोकस कीजिए। अगर आपके पास टाइम ज्यादा मिलता है आप टाइम वेस्ट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शॉर्ट टाइम जो है ना उसमें आप सिलेबस पर फोकस कीजिए। क्योंकि देखिए कोई भी चीज जो है ना, कोई भी चीज नहीं कर सकते हैं हम, कोई भी एग्जाम निकालने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है, वो जरूरी आपका सबसे ज्यादा ये होता है कि आप जो है क्या चीज को छोड़ रहे हैं। पढ़ क्या रहे हैं वो मायने नहीं रखता है, आप छोड़ क्या रहे हैं, ठीक है। जिस दिन आप छोड़ना सीख जाइएगा ना उसी दिन आप एग्जाम को क्रैक कर लीजिएगा। कोई भी इंसान है वो एग्जाम को उसी दिन क्रैक कर लेगा जिस दिन वो छोड़ना सीख जाएगा। तो इसीलिए कहता है जो कह रहा है वो चीज को आप पढ़िए और हम उसी चीज पर आपको फोकस करवाएंगे, ठीक है। तुर्क अफगान शासन पढ़ना है, तुर्क अफगान जो शासक लोग थे उन्हीं लोग का पढ़ना है। मुगल साम्राज्य और अफगान पढ़ना है, ठीक है, उसमें शहर है, व्यापार है, कारीगर है। सामाजिक संस्कृति का विकास कैसे हुआ वो पढ़ना है।
18वीं शताब्दी में नई राजनीतिक संरचनाएं कैसी थी उसके बारे में पढ़ना है। भारत में कंपनी शासन की स्थापना जो हुई थी, उपनिवेशवाद यानी जो भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या तो अंग्रेज लोग जो आए थे, डच हो गए, फ्रांस हो गए, ठीक है, तो वो सब के बारे में पढ़ना है। जनजाति का समाज पढ़ना है, 1857 का विद्रोह पढ़ना है, ब्रिटिश शासन एवं शिक्षा पढ़ना है, महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए क्या किया गया था उसके बारे में पढ़ना है। फिर राष्ट्रीय आंदोलन जिसको आप लोग कहते हैं आधुनिक भारत, उसमें 1885 से लेकर 1947 जब भारत आजाद हुआ था ना, उस टाइम तक आपको पढ़ना है, ठीक है। वैसे तो 1971 तक पढ़ा जाता है राष्ट्रीय आंदोलन में, लेकिन 1885 से 1947 तक आपको पढ़ना है, ठीक है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का भारत, देखिए यहाँ से यहाँ जो है ना 1971 तक आपको पढ़ना पड़ेगा, दे दिया नीचे, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस था हिस्ट्री का। अब ज्योग्राफी में हम लोग देखें तो ज्योग्राफी में सौरमंडल पढ़ना है, वायुमंडल पढ़ना है, जलमंडल पढ़ना है, ठीक है। पृथ्वी और उसकी गतियां जो है उसके बारे में पढ़ना है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ना है। पृथ्वी का भौतिक पर्यावरण, मानव पर्यावरण, अंतःक्रिया, ये जो है उसके बारे में पढ़ना है। ऋतु जो है भारत में उसके बारे में पढ़ना है। प्राकृतिक संसाधन जैसे कि भूमि, मिट्टी, खनिज, वनस्पति, मानव संसाधन आदि के बारे में पढ़ना है। कृषि, उद्योग और झारखंड राज्य। झारखंड राज्य में क्या आप समझे सो बताइए। देखिए झारखंड राज्य का कृषि और उद्योग जो है ना आपको मेन पढ़ना है, और समझिएगा ये रीढ़ की हड्डी होती है, ठीक है, इसीलिए कृषि और उद्योग जो है अच्छे से देख लीजिएगा। वैसे भी जो है उद्योग के लिए झारखंड जाना भी जाता है, तो ये दो सेक्टर जो है वो अच्छे से देख लीजिएगा। राजनीतिक जीवन जो है यानी पॉलिटी में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो पॉलिटी में आपको सबसे पहले विविधता का समझ होना चाहिए, संविधान की जानकारी होनी चाहिए, राज्य सरकार का जानकारी होना चाहिए, स्थानीय सरकार यानी नगर पालिका और पंचायत के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, लोकतंत्र में समानता, संसदीय सरकार, ये सब आपको पढ़ना है, ठीक है। अब अगर हम अर्थशास्त्र में आएंगे तो अर्थशास्त्र में कहता है जीविका का साधन पढ़ना है, व्यवसायिक क्रिया पढ़ना है, मुद्रा पढ़ना है, विनिमय पढ़ना है, जनसंख्या वृद्धि पढ़ना है बिहार के संदर्भ में, याद रखिएगा, ठीक है। ये झारखंड के संदर्भ में नहीं, ये बिहार के संदर्भ में कहता है, ठीक है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, क्योंकि यहाँ से जो है आपको देखिए झारखंड का एग्जाम है तो झारखंड का पढ़ना ही है, लेकिन थोड़ा सा बिहार का आप देख लीजिएगा, पड़ोसी राज्य उससे कटा हुआ है, इसलिए उसके बारे में जिक्र किया है तो दे सकता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली पढ़ना है, खाद्यान्न और व्यावसायिक फसल के बारे में पढ़ना है, सहकारिता और बाजार के बारे में आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ना है, आर्थिक और सामाजिक मूल्य पढ़ना है, ठीक है। अब जैसे हम लोग सब में शैक्षिक शास्त्रीय मुद्दा देखे, वैसे यहाँ पे भी हम लोग को देखने को मिलेगा कि सामाजिक विज्ञान जो है उसकी प्रकृति और अवधारणा क्या होती है उसके बारे में जानना है। सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस को हम पढ़ाते हैं तो उसके लिए मेरे पास विधि क्या होनी चाहिए, प्रोजेक्ट वर्क के रूप में हम उसको बच्चे को क्या दे रहे हैं, समाज विज्ञान शिक्षण की समस्याएं क्या है, यानी सोशल शिक्षण, सोशल साइंस जब पढ़ाया जाता है तो उस टाइम कौन सी समस्याएं का सामना जो है वो टीचर द्वारा किया जाता है उसका पढ़ना है, और इसका निदान पढ़ना है, और लास्ट में मूल्यांकन पढ़ना है, ठीक है। तो ये आपका जो था वो आपका सिलेबस था, अच्छे से आप देख लीजिएगा। और इसी के तहत जो है हम तो क्लास स्टार्ट करवाएंगे ही करवाएंगे, खाली आप लोग सपोर्ट कीजिए। 1000 जो है ना आप सब्सक्राइब जल्दी से पूरा कीजिए, क्योंकि तभी हमको लाइव आने देगा, लाइव आएंगे तभी तो हम आपको टेस्ट करवा सकते हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा आप लोग भी सपोर्ट कीजिए, क्योंकि हम क्या बताएं, आवाज़ और नाम से तो आप लोग जान रहे हैं, 6-7 साल से जान रहे होंगे, लेकिन ऐसी परिस्थिति एक क्या बोल सकते, कुछ नहीं बोल सकते, कोई शब्द नहीं है मेरे पास, ऐसा मतलब उत्पन्न कराया गया ना कि मतलब क्या कहें, हम कुछ नहीं बोल सकते, हम निःशब्द हैं, क्या बोले। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग इससे जानकारी चाहिए आपको, और वीडियो हमारा दिया हुआ अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, थोड़ा सा लाइक और सब्सक्राइब चैनल को कीजिए, ताकि आपको हम कुछ प्रोवाइड अच्छा कंटेंट करवा पाएँ लाइव आकर, ठीक है। चलिए तो हम लोग देखते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर हमारा है, कोई अगर परेशानी हो तो आप हमें इस नंबर पर फ़ोन कर पूछ सकते हैं, ठीक है, बेहिचक। दूसरा ये है टेलीग्राम ग्रुप हमारा जो है
वो इसी चैनल के नाम से है, दिव्य दृष्टि पाठशाला के नाम से, ठीक है। कौन सा नाम से? दिव्य दृष्टि, ठीक है। दिव्य दृष्टि पाठशाला के नाम से देखिएगा टेलीग्राम चैनल होगा, उसमें आप जुड़ जाइएगा, सारा कुछ हम वहीं दे देंगे, ठीक है। और फेसबुक का पेज भी बना हुआ है, जेपीएससी फेसबुक पेज देख लीजिए, जेपीएससी JSSC बाय प्रिया मैम, ठीक है। बाय क्या हो जाएगा? प्रिया मैम के नाम से फेसबुक का पेज भी अभी हम बना दिए हैं, जाके देख लीजिएगा, ठीक है, और जुड़ जाइएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय, टेक केयर। नया सिलेबस आएगा तो ज़रूर देने का हम प्रयास करेंगे, ठीक है।